हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्शन टेस्ट का पार्ट 6 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ चुके हैं। आप इसी सीक्वेंस में वीडियो देखेंगे और फिर पार्ट 6 देखना स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हम टाइप पढ़ेंगे वो होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन शैडो, परछाई पर आधारित प्रश्न। इसमें कुछ कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। हम पार्ट 1 के लास्ट में बता रखे हैं, फिर से हम उसे रिकॉल कर लेते हैं, पुनः उसे दोहरा देते हैं। ठीक है, तो आप पहले तो क्वेश्चन दिया होगा परछाई का, तो उसमें दिया होगा सुबह के समय में या शाम के समय में। ठीक है, सुबह के समय में होगा या शाम के समय में होगा। सुबह के समय में जब भी होगा तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि सुबह के समय सूर्य किस साइड होता है, पूरब के साइड में, और शाम में सूर्य कहाँ होता है, पश्चिम के साइड में। ठीक है, आप मुझे बताएं कि आप मुझे देख रहे हैं तो आपके आगे कौन सा डायरेक्शन है, आपके आगे उत्तर है। अगर आप पार्ट 1 देख चुके हैं तो उसमें बता रखें कि आपके आगे कौन सा डायरेक्शन होगा, दिशा होगा उत्तर। आपके पीछे कौन होगा, दक्षिण। आपके दाएं हाथ उठाइए, दाएं हाथ की तरफ क्या होगा, पूर्व, और बाएं हाथ की तरफ क्या होगा बाएं हाथ की तरफ, पश्चिम होगा। अब मुझे बताइए कि अगर हम पूर्व की ओर देख रहे हैं तो मेरा परछाई किधर बनेगा, पीछे बनेगा क्या, परछाई पीछे बनेगा। आप एक बार पूर्व की दिशा में मुड़ करके देखिए, सूर्य सुबह का समय है, सूर्य पूरब में है, तो परछाई मेरा पीछे बनेगा। अभी कहां बनेगा, अभी परछाई मेरा आगे बनेगा। अब मेरा परछाई किधर बनेगा, दाएं हाथ की तरफ बनेगा। अब परछाई किधर बनेगा, अब बाएं हाथ की तरफ बनेगा। जब मेरा फेस उत्तर होगा तो परछाई किधर बनेगा, बाएं हाथ की तरफ। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, तो पहले हम उसे क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए कि आपको कहेगा हम और आप दोनों बातें कर रहे हैं, ठीक है, आमने सामने हैं, तो या तो हम होंगे उत्तर दक्षिण में या तो होंगे पूरब पश्चिम में। जब भी आमने सामने होंगे तो इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। तो या हम उत्तर देख रहे होंगे तो आप दक्षिण देख रहे होंगे, आप उत्तर देख रहे होंगे तो हम दक्षिण देख रहे होंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो सुबह के समय में क्वेश्चन क्या आएगा कि मान लीजिए मेरी परछाई, सुबह का समय दिया हुआ है, हम दोनों आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं, ठीक है, और मेरी परछाई जो आपके बाईं ओर बन रही है, मेरी परछाई आपके बाईं ओर बन रही है। तो आप मुझे बताएं सुबह का समय है तो सूर्य किस साइड होगा, पूरब के साइड में, तो मेरी परछाई आप इधर बनेगी। और आप अपना बाएं हाथ निकालिए, आप बताइए क्या मेरी परछाई इधर बन रही है, आपका बाएं हाथ भी इसी साइड है। तो आप मुझे बताएं कि आप किस साइड देख रहे हैं, आप उत्तर देख रहे हैं क्या, आप उत्तर देख रहे हैं, आप उत्तर देख रहे हैं। हम लोग आमने सामने, तो हम किस साइड देख रहे होंगे, दक्षिण देख रहे होंगे। अगर हम लोग आमने सामने होंगे तो हम पश्चिम देख रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे, पूरब देखेंगे, आमने सामने होंगे तो। ठीक है, आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 15 की ओर आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15 में है सुबह के समय। याद रखें, पहला लाइन क्वेश्चन में क्या दिया है, सुबह के समय। अब सुबह के समय जैसे आप पढ़े, आपके माइंड में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में सुबह का समय दिया हुआ है तो सूर्य किस साइड होगा, पूरब की दिशा में होगा, सूर्य पूरब में होगा। कह रहे रीता स्कूल जा रही है, सुबह के समय में रीता स्कूल जा रही है और मोहन रीता की ओर आ रहा है। रीता देखती है कि मोहन की परछाई रीता के दाईं ओर बन रही है। ठीक है, तो आपको दो क्वेश्चन बताना है, पहला रीता किस दिशा में जा रही है, दूसरा मोहन किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करें। इस क्वेश्चन में दो टर्म अंडरलाइन करेंगे, अभी बता रहे हैं। पहला अंडरलाइन करेंगे क्वेश्चन में सुबह के समय, पहला अंडरलाइन करेंगे सुबह के समय, दूसरा अंडरलाइन करेंगे रीता के दाईं, रीता के दाईं। बस इतना ही पढ़ने के बाद आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। जितना हम अंडरलाइन किए उतना ही पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा क्या दिया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा। और दूसरा हम बताएंगे, दो कॉन्सेप्ट बताएंगे। पहला तो केवल अंडरलाइन पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे। दूसरा, अगर आप क्वेश्चन को अंडरलाइन नहीं कर पा रहे हैं एग्जाम हॉल में तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे उसको भी हम बताएंगे, सेकेंड ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, तो आइए फर्स्ट ट्रिक पहले देखते हैं। पहले क्वेश्चन में है कि एग्जाम्पल नंबर 15 में सुबह का समय है, एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या है, सुबह का समय है, मॉर्निंग टाइम है। तो आप मुझे बताएं सुबह के समय में, सुबह के समय में सूर्य कहां होगा, सूर्य कहां होगा, सुबह के समय में सूर्य कहां होगा, पूर्व में। अब मुझे बताएं सुबह के समय सूर्य
पूर्व में होगा तो छाया, छाया यानी परछाई किस साइड बनेगा? पश्चिम में बनेगा क्या? छाया पश्चिम में बनेगा। पहला अंडरलाइन तो था सुबह के समय, तो जैसे सुबह के समय आया तो मेरे माइंड में क्लिक करना चाहिए सूर्य होगा पूर्व में और छाया होगा पश्चिम में। पहला अंडरलाइन को हम एक्सप्लेन कर दिए। अब दूसरा लाइन कह रहा है रीता के दाई, रीता के दाई, तो चलिए रीता का दाया, रीता का दाया। अब आपको क्या करना, ये सेकेंड अंडरलाइन था, तो आपको क्या करना है कि रीता का दाया जो है ना पश्चिम में ले जाना है। रीता का दाया कहां ले जाना है? पश्चिम में ले जाना है। सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। रीता का दाया पश्चिम में ले जाना। मान लीजिए कि आप रीता है, ठीक है, थोड़ा देर के लिए जूम करें। रीता का दाया, अब मुझे ये बताएं कि आप मुझे देखें, ठीक है, आप मुझे देखिएगा तो सुबह के समय सूर्य इधर होगा। अब रीता का दाया आपको कहां ले जाना है? रीता का दाया पश्चिम में ले जाना है। तो रीता का बाया, मान लीजिए कि हम रीता है तो बायां हाथ ये और दायां हाथ ये, तो रीता का दाया किस साइड ले जाना है? तो रीता का दाया आपको पश्चिम में ले जाना। पश्चिम इधर ही होगा, पूर्व इधर होगा, पश्चिम। अगर हम पश्चिम ले जाएं, रीता का दाया पश्चिम ले, थोड़ा देर के लिए जूम करते हैं, हम रीता है, ठीक है, रीता का दाया पश्चिम ले गए। तो आप मुझे बताएं कि मेरे सामने कौन सा दिशा है आपके रिस्पेक्ट में? आपके आगे उत्तर, आपके पीछे दक्षिण। हम आपके पीछे देख रहे हैं तो हम किस साइड देख रहे हैं? दक्षिण देख रहे हैं। हम किस साइड देख रहे हैं? दक्षिण देख रहे हैं ना। तो रीता किस ओर देख रही है? दक्षिण देख रही है, ठीक है। तो रीता देख रही है, रीता देख रही है, ये है रीता। रीता देख रही है किस साइड में? दक्षिण में। दूसरा व्यक्ति आमने सामने है, दूसरा व्यक्ति आमने सामने है, तो वो किस साइड देख रहा होगा? दूसरा व्यक्ति कौन है? मोहन। मोहन किस साइड देख रहा होगा? उत्तर। मोहन उत्तर देख रहा होगा, मोहन उत्तर देख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है रीता किस दिशा में जा रही है? तो आंसर हो जाएगा पहला का आंसर दक्षिण। दूसरा, मोहन किस दिशा में जा रहा है? मोहन उत्तर जा रहा है, तो ये होगा दूसरा का आंसर उत्तर, ठीक है। दूसरा का आंसर हो जाएगा उत्तर और पहला का आंसर हो जाएगा दक्षिण, ठीक है। केवल अंडरलाइन से सॉल्यूशन हो गया। आप इसको एज्यूम करके बिना क्वेश्चन लिखे भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम सेकेंड मेथड की ओर आते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके मन में डाउट होगा कि क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल में आएगा उसमें तो अंडरलाइन नहीं किया होगा, तो फिर हम कैसे निकालेंगे कि किसको अंडरलाइन करना है और किसको अंडरलाइन नहीं करना है। देखिए 4-5 क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के बाद आपको अनुभव हो जाएगा कि किसे अंडरलाइन करना है और किसे अंडरलाइन नहीं करना है। केवल हम 2 अंडरलाइन से इस सारे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन किए हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम केवल अंडरलाइन से किए, बाकी क्वेश्चन में क्या है वो हम नहीं पढ़े। आइए अब सेकेंड मेथड से करते हैं, बाकी में क्या है क्वेश्चंस के अंदर उसको देखते हुए हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड मेथड के लिए आप मुझे बताएं कि सुबह का समय तो सूर्य कहाँ होगा? सुबह के समय में सूर्य कहाँ होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि सुबह का समय सूर्य पूरब में होगा। सूर्य होगा पूरब में, ठीक है। हम सूर्य को पूरब में बना लिए, ठीक है। अब ऊपर कौन सा डायरेक्शन होता है? उत्तर। नीचे क्या होता है? दक्षिण। राइट साइड पूरब और लेफ्ट साइड पश्चिम, ठीक है। सुबह का समय है, सूर्य पूरब में है, ठीक है। इसे हम पूर्व लिख देते हैं। अब पहला स्टेटमेंट सुबह के समय से हम ये डायग्राम बना लिए, ठीक है। उसके बाद रीता स्कूल जा रही है, ठीक है, और मोहन रीता की ओर आ रहा है। इट मींस दोनों व्यक्ति आमने सामने हैं। याद रखिएगा, अगर पहला व्यक्ति उत्तर देख रहा है तो दूसरा व्यक्ति दक्षिण देख रहा होगा। अगर पहला व्यक्ति पूरब देख रहा है तो दूसरा व्यक्ति पश्चिम देख रहा है। आमने सामने, हम और आप क्या हैं? आमने सामने। आप किस दिशा में देख रहे हैं? उत्तर देख रहे हैं। हम आपके रिस्पेक्ट में किधर देख रहे हैं? पीछे देख रहे हैं। आपके रिस्पेक्ट में हम पीछे देख रहे हैं, आपके पीछे देख रहे हैं, तो हम किस दिशा में देख रहे होंगे? दक्षिण देख रहे होंगे। आमने सामने कह रहा है, आमने सामने, ठीक है। आमने सामने समझ में आ गया। रीता देखती है कि मोहन की परछाई रीता के दाईं ओर पड़ रही है, रीता के दाईं ओर पड़ रही है।
जब भी क्वेश्चन में बायां दायां होगा परछाई, तो हमेशा वो व्यक्ति या तो उत्तर होगा दक्षिण होगा, इसी दो डायरेक्शन में होगा। बायां दायां तभी परछाई बन सकता है, आमने सामने बनेगा तो पूर्व पश्चिम में हो सकता है। और इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा ना, मैक्सिमम का 90% क्वेश्चन का आंसर उत्तर या दक्षिण होगा। अगर कोई ऑप्शन ऐसा हो जाए जिसमें केवल उत्तर हो और दक्षिण नहीं हो, बाकी तीन ऑप्शन कुछ और हो, तो आप आंसर उत्तर को जा सकते हैं डायरेक्ट बिना सॉल्यूशन किए। अगर आपके पास समय नहीं है, टाइम कम है, सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे, तो आप उत्तर आंसर लगाते, उत्तर ही होगा। अगर ऑप्शन में उत्तर नहीं है, दक्षिण है, और बाकी तीन डायरेक्शन कोई और है, सब डायरेक्शन भी है, तो आंसर होगा दक्षिण। ठीक है, समझ में आ गया। ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर जो परछाई वाला में उत्तर या दक्षिण होता है। तो कह रहेगा रीता देखती है कि मोहन की परछाई रीता के दाईं ओर पर है, रीता के दाईं ओर पर रही है। आप यह बताइए क्या या तो मोहन यहां होगा, या रीता यहां होगी। दो ही कंडीशन बन सकता है, क्योंकि बायां दायां परछाई है, तो या तो मोहन यहां होगा, या तो रीता यहां होगी, या रीता यहां होगी, दोनों में से। आप सपोज करें थोड़ा देर के लिए, रीता यहां पर है, रीता यहां पे। अगर ये रीता है, तो रीता अगर ऊपर की ओर देख रही है, ऊपर की ओर उत्तर देख रही है, तो रीता का बाएं हाथ लेफ्ट हैंड इधर होगा और राइट हैंड इधर होगा। ठीक है, अगर आप ऐसे बैठे हैं, आप उत्तर देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड इधर और राइट हैंड। अगर ये रीता है तो उत्तर देख रहे हैं। अगर मान लीजिए थोड़ा ये रीता और ये मोहन है, तो मोहन की परछाई अगर सनलाइट पूर्व में होगा, तो ऐसे सनलाइट होगा, तो परछाई क्या ऐसे ही बनेगा? क्या इस मोहन का परछाई इधर बनेगा? मोहन का परछाई इधर बनेगा। अब बताइए कि मोहन की परछाई रीता के बाईं ओर पर रही है, रीता के बाईं ओर पर रही है, लेकिन क्वेश्चन में है कि रीता के दाईं ओर पर रही है, तो इसका मतलब रीता यहां नहीं है। अब थोड़ा देर के लिए मान ले रीता यहां है, ठीक है। अगर रीता यहां है, तो रीता का क्या होगा? बायां हाथ इधर होगा और दायां हाथ इधर होगा। ठीक है, रीता का बायां हाथ इस साइड होगा, दायां साइड इस साइड होगा, तो यहां पे क्या होगा? मोहन होगा। ये मोहन होगा क्या? ये मोहन होगा। अब मुझे बताइए, अगर सनलाइट पूर्व में है, तो मोहन की परछाई इस साइड बनेगी क्या? परछाई इस साइड बनेगी। अब रीता के किस साइड बन रही है? दाईं ओर बन रही है। क्वेश्चन कह रहा है मोहन की परछाई रीता के दाईं ओर बन रही है। अब मुझे बताएं, मोहन की परछाई इधर पर रही है और रीता का ये कौन सा हाथ है? दायां ओर। इसका रीता का दायां ओर हो रहा है, स्टेटमेंट के अनुसार सही है। मोहन की परछाई रीता के दाईं ओर हो रही है, तो ये रहा मोहन और ये रहा रीता। अब मुझे बताएं, रीता किधर देख रही है? दक्षिण की ओर। अब मोहन किधर देख रहा है? ऊपर देख रहा है, उत्तर की ओर। तो पहला का आंसर होगा रीता किस दिशा में देख रही है? तो रीता देख रही है नीचे, इट मीन्स दक्षिण। मोहन किस साइड देख रहा है? मोहन देख रहा है ऊपर, इट मीन्स उत्तर। ठीक है, आप ऐसे भी एज्यूम करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, या तो फर्स्ट मेथड से सॉल्यूशन करें या तो सेकंड मेथड से सॉल्यूशन करें। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 16 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 में एक सुबह सूर्योदय के बाद अतुल और रश्मि एक दूसरे के से आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, आमने सामने हैं। ठीक है, और अगर रश्मि की परछाई अतुल के ठीक बाईं ओर थी, तो अतुल का चेहरा किस तरफ था? आपको बताना है। आप क्वेश्चन में अंडरलाइन करेंगे। पहला अंडरलाइन करेंगे एक सुबह, पहला अंडरलाइन करेंगे एक सुबह, दूसरा अंडरलाइन करेंगे अतुल के ठीक बाईं, अतुल के ठीक बाईं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट, उसमें अतुल के ठीक बाईं आप अंडरलाइन करेंगे। बस इसी दो अंडरलाइन से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, पूरा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन करें एग्जाम्पल नंबर 16 का। एग्जाम्पल नंबर 16 में पहले तो सुबह का समय है, तो सुबह में आप मुझे बताएं, वैसे तो आप क्वेश्चन को देख करके भी सोच सकते हैं, क्वेश्चन देख करके भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। सुबह के समय में आप एज्यूम करेंगे सूर्य कहाँ होगा? पूर्व में होगा, तो परछाई कहाँ होगा? पश्चिम में होगा। अब परछाई पश्चिम में होगा, तो अतुल का ठीक बायां। अब अतुल का बायां पश्चिम में ले जाना है, अतुल का बायां किधर ले जाना? पश्चिम में ले जाना है। तो मान लीजिए कि हम अतुल हैं,
अब अतुल का बायां पश्चिम में ले जाना है, तो ठीक है, पश्चिम में ले गए, अतुल का बायां, ये बायां हो गया, पश्चिम में ले गए। अब मुझे बताएं हम किस दिशा में देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं, आगे कौन सा दिशा होगा, आपके आगे देख रहे हैं तो उत्तर देख रहे हैं, तो अतुल का फेस किस डायरेक्शन में होगा, उत्तर। आपसे पूछेगा दूसरा बंदा जो भी है रश्मि, वो किस दिशा में देख रही है, तो वो दक्षिण हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने अतुल उत्तर देख रहा है और रश्मि दक्षिण देख रही है। आंसर आ गया। आपको सॉल्यूशन करने की भी आवश्यकता नहीं है, कलम चलाने की भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट स्टेटमेंट और अंडरलाइन जो है उसको पढ़ने के बाद आप आंसर लगा सकते हैं। चलिए हम सॉल्यूशन कर देते हैं। क्वेश्चन में है सुबह में है तो सूर्य कहां होगा, पूर्व दिशा में, और परछाई कहां बनेगा, छाया बनेगा पश्चिम में। छाया कहां बनेगा, बोलते रहिए, छाया कहां होगा, पश्चिम में। ये पहला लाइन अंडरलाइन था, ये जो पहला पॉइंट अंडरलाइन था यहां तक आ गए। दूसरा में अतुल का बायां, अतुल का बायां, अतुल का बायां। अब आपको क्या करना है कि अतुल का बायां जो है पश्चिम में ले जाना है। अतुल का बायां कहां ले जाना है, पश्चिम में ले जाना है। अतुल का बायां आपको पश्चिम में ले जाना है। आप थोड़ा देर के लिए अज्यूम करें कि आप अतुल हैं, आपको अपना बायां पश्चिम में ले जाना है। तो आप बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं उत्तर, आप अपना बायां हाथ निकालिए जल्दी। जैसे बैठे हुए आप ऐसे बैठे होंगे तो बायां हाथ निकालिए, बायां हाथ आप पश्चिम में ले गए, अतुल का बायां, इसका मतलब आप अतुल हैं, आप अपना हाथ पश्चिम में ले गए। आप देखिए आगे देख रहे हैं, तो आप किस दिशा में देख रहे हैं, उत्तर देख रहे हैं। इसका मतलब अतुल कहां देख रहा होगा, अतुल उत्तर देख रहा है। अब दूसरा बंदा आमने सामने है, तो दूसरा बंदा किधर देख रहा होगा, किस साइड देख रहा होगा, दक्षिण देख रहा होगा। दूसरा बंदा है कौन, रश्मि किधर देख रही होगी, दक्षिण। तो आपसे पूछा गया अतुल के बारे में ना, तो अतुल का चेहरा किस तरफ है, अतुल का चेहरा उत्तर में होगा। आंसर होगा इसका उत्तर। ठीक है, अब आइए सेकेंड मेथड से भी देख लेते हैं। सेकेंड मेथड से सॉल्यूशन कर देते हैं। सेकेंड मेथड, पहले तो क्वेश्चन दिया गया सुबह के समय में, तो सुबह के समय में सूर्य कहां होगा, सुबह के समय में सूर्य कहां होगा, जल्दी बताएं। पूर्व में होगा क्या, सुबह के समय में पूर्व में होगा। उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे, और ये होगा पश्चिम। हम आपको बोले थे कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसका ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, या तो उत्तर होगा या दक्षिण होगा। ऑप्शन देख करके दो ऑप्शन ऐसे ही हटा सकते हैं आप। और उत्तर दक्षिण, अगर केवल उत्तर दिया तो उत्तर आंसर हो जाएगा, केवल ऑप्शन में 4 ऑप्शन दक्षिण दिया तो दक्षिण आंसर हो जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन में 90% से ज्यादा 90% क्वेश्चन में आंसर उत्तर दक्षिण ही होगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर ही है। अब मुझे बताएं परछाई बायां या दायां पड़ रहा है, इसका मतलब वो बंदा जो भी होगा ना, वो तो या तो उत्तर देख रहा होगा, ठीक है, या तो वो दक्षिण देख रहा होगा। ठीक है, अब दो व्यक्ति को बैठाना है आमने सामने। अब कह रहा है क्या कि अगर रश्मि की परछाई अतुल के ठीक बाईं, अब मान लीजिए अतुल यहां बैठा होगा, थोड़ा देर के लिए जूम करें कि अतुल यहां बैठा। अगर अतुल यहां बैठा है तो अतुल का बायां ये होगा क्या, अतुल का बायां ये होगा, अतुल का दायां ये होगा क्या। ठीक है, रश्मि यहां हो गई तो रश्मि की परछाई इस डायरेक्शन में बनेगा क्या, इधर बनेगा। तो अतुल के बायां पड़ रहा है ना, अतुल का बायां पड़ रहा है लक्ष्मी परछाई, ये परछाई तो इधर ही पड़ेगा अगर ये लक्ष्मी होगी तो। और ये अतुल। ठीक है, तो लक्ष्मी की परछाई जो है वो अतुल का बायां पर है। स्टेटमेंट के अनुसार हम सही बैठा दिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए अतुल किस डायरेक्शन में देख रहा है, अतुल ऊपर देख रहा है और लक्ष्मी किधर देख रही है, नीचे देख रही है, दक्षिण देख रही है। तो आंसर हो जाएगा उत्तर। अब हम एग्जाम्पल नंबर 70 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 70 में है सूर्यास्त होने से ठीक पहले राम और श्याम एक जगह बैठकर बातें कर रहा था। और बताइए सूर्यास्त होने से ठीक पहले, इसका मतलब
समय क्या होगा, शाम का समय हो रहा होगा और एक दूसरे से आमने सामने बात कर रहे होंगे। आमने सामने तो नहीं लिखा है, बात कर रहा है। तो जब भी मान लीजिए हम आपसे बात अभी कर रहे हैं तो हम लोग क्या है, आमने सामने बैठे हुए हैं। तो जब भी कोई बात करेगा तो आमने सामने बैठ करके बात करेगा, ठीक है, एक दूसरे को बैठ करके आमने सामने बात कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं यदि श्याम की परछाई राम के ठीक बाएं पर रही है तो राम किस ओर मुख करके बैठा था, आपको बताना है। तो पहला आप अंडरलाइन करेंगे, सूर्यास्त को अंडरलाइन करेंगे और दूसरा राम के ठीक बाएं, राम के ठीक बाएं को अंडरलाइन करेंगे। अब आप वीडियो को पॉज करें यहीं पे और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें। अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाए तो वीडियो को कंटिन्यू करके आंसर मिला ले, ठीक है। तो उम्मीद है आप पॉज किए होंगे, आंसर आ गया होगा। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा, आप जहां बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपके आगे कौन सा दिशा है, क्या है, नॉर्थ, आपके पीछे साउथ, आपके दाहिना ओर पूर्व, आपके बायां ओर पश्चिम, है क्या? ये तो ठीक है, ये चारों दिशा आप समझ गए। पहला कह रहा है सूर्यास्त होने के समय। देखिएगा, केवल अंडरलाइन से हम पूरा क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल जो भी अंडरलाइन 2 पॉइंट अंडरलाइन करवाएं बस उसी सॉल्यूशन होगा। पहला सूर्यास्त, तो सूर्यास्त समय इसका मतलब होगा सूर्य होगा पश्चिम में और परछाई बनेगा, छाया बनेगा पूर्व में। इसका मतलब छाया बनेगा कि कहां, पूर्व में। तो बस एक लाइन आपको यहां से याद रखना है, पूर्व। पहला लाइन पूर्व याद हो गया। उसके बाद कह रहा है राम का ठीक बायां, इसका मतलब राम का बायां आपको पूर्व ले जाना है, राम का बायां आपको पूर्व ले जाना है। आप एज्यूम करें कि आप राम हैं, आप राम हैं और आपको अपना बायां पूर्व ले जाना है। तो उठिए और अपने बायों को पूर्व ले जाइए। आप ऐसे बैठे हुए हैं तो आपका बायां हाथ अभी यहां है, बायां हाथ अभी पश्चिम में, आपको पूर्व ले जाना है। तो आप टर्न लेंगे। अब आप ऐसे मूव कीजिए और बाएं हाथ को पूर्व ले जाइए। बाएं हाथ को पूर्व ले गए तो अब आप देखिए किस साइड देख रहे हैं, आप अपने पीछे जहां बैठे थे अब उससे आप पीछे देख रहे हैं। आप मूव लिए ना, आपके आगे तो नॉर्थ है, आपके पीछे साउथ है, तो आप देख रहे हैं पीछे। तो आंसर क्या होगा, दक्षिण होगा क्या? आंसर साउथ होगा, तो आंसर होगा दक्षिण। तो पूछा गया आपसे राम किस ओर मुख करके बैठा, तो राम आंसर दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। अब अंडरलाइन करने का अनुभव आपको मिल जाएगा। देखिए, क्वेश्चन में जब भी आप पढ़ें तो सुबह का समय होगा, शाम का समय होगा, तो एक पॉइंट आपको वहां से प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा, उसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए। उसके बाद लास्ट में देखा कीजिए, जिस व्यक्ति के साथ बायां और दायां लगा हो उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसी 2 लाइन से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन बोर्ड पे करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 में सूर्यास्त का समय यानी शाम में शाम का समय इवनिंग टाइम है। शाम में आप मुझे बताएं सूर्य कहां होगा, शाम में सूर्य होगा पश्चिम में, तो परछाई कहां बनेगा, छाया, शैडो, छाया कहां बनेगा, छाया बनेगा पूर्व में, ठीक है। पहले लाइन से हमें यह समझ में आ गया। उसका कह रहा दूसरा अंडरलाइन, राम का ठीक बायां, इसका मतलब राम का बायां, राम का बायां। अब आपको राम का बायां पूर्व में ले जाना है। आप एज्यूम कीजिए कि आप हैं राम और आपको अपना बायां हाथ पूर्व ले जाना है, आपको अपना बायां हाथ पूर्व ले जाना है। तो पूर्व ले गए बायां हाथ, तो हम किस साइड देख रहे हैं, दक्षिण। पीछे देख रहे हैं तो दक्षिण देख रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा। तो राम किस ओर मुख किए हुआ है, तो राम का मुख होगा दक्षिण। और दूसरा बंदा का आपसे पूछ ले, कौन है दूसरा बंदा, श्याम का मुंह किस साइड होगा, उत्तर होगा, एक दूसरे का अपोजिट है। आपका अगर राम का मुंह दक्षिण है तो श्याम के बारे में पूछ ले तो आप आंसर देंगे उत्तर, ठीक है। सेकेंड मेथड आप इसका सॉल्यूशन कर लेंगे खुद से, ठीक है, नहीं होगा। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 18 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन कर लिए हैं तो आप अब अंडरलाइन करना स्टार्ट करेंगे। पहला अंडरलाइन करेंगे सूर्यास्त और दूसरा अंडरलाइन करेंगे गीता के ठीक दाईं, गीता के ठीक दाईं।
अब आप वीडियो यहाँ पे पॉज करें और पॉज करके खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करें और कलम मत चलाएं। बिना पेन चलाए हुए आप एज्यूम करें कि आप खुद सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। आप पेन का यूज नहीं करेंगे और ऐसे ही सोच करके आप सॉल्यूशन करें और जब सॉल्यूशन आ जाए तो आप वीडियो को कंटिन्यू करें, ठीक है। उम्मीद है आप सॉल्यूशन किए होंगे। तो ठीक है, अब हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अंडरलाइन है सूर्यास्त। सूर्यास्त मीन्स शाम का समय। अब शाम के समय में सूर्य कहाँ होगा? पश्चिम में। तो परछाई कहाँ होगा? पूर्व में। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है, पूर्व, ठीक है। दूसरा अंडरलाइन पर गीता के ठीक दायां, मतलब गीता का दायां जो है आपको पूर्व में ले जाना है। गीता का दायां पूर्व में ले जाना है। आप एज्यूम करें आप गीता हैं, ठीक है। एज्यूम करें गीता है, थोड़ा देर के लिए एज्यूम कर ले आप गीता हैं। आप अपना दायां हाथ पूर्व में ले जाएं। जहां आप बैठे हैं, ठीक है, आप दायां हाथ उठाइए और पूर्व में कीजिए, ठीक है। आप ऐसे बैठे होंगे तो बायां ये रहा, दायां दायां पूर्व में करें। दायां पूर्व में कर लिए, पूर्व में किए। अब आप अपना फेस देखिए, किधर, किस साइड देख रहे हैं? उत्तर देख रहे हैं क्या? तो उत्तर देख रहे हैं। तो आप तो गीता एज्यूम किए, तो पूछा गया गीता का मुख किस ओर था? तो गीता का मुख किस ओर था? उत्तर। आपसे पूछा जाएगा सीता का मुख किस ओर था? तो दोनों आमने सामने, तो आपका मुख अगर उत्तर है तो सीता का मुख किधर होगा? दक्षिण। सॉल्यूशन हो गया। आगे समझाएं? चलिए हम बोर्ड पे भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18, ठीक है। वैसे तो आपको कलम चलाने की आवश्यकता नहीं है, सॉल्यूशन हो जाना चाहिए था अभी तक और हो भी गया होगा आपसे, तो ठीक है। शाम में सूर्य कहाँ होगा? जल्दी बोलते रहें साथ साथ। शाम में सूर्य कहाँ होगा? पश्चिम, ठीक है, पश्चिम। और परछाई कहाँ होगा? छाया, शैडो। छाया कहाँ बनेगा? छाया बनेगा पूर्व में, ठीक है। अब कह रहे गीता का ठीक दायां, गीता का दायां, आपको गीता का दायां ले जाना है पूर्व में। गीता का दायां कहां ले जाना है? पूर्व में। आप एज्यूम करेंगे कि आप हैं गीता, आप अपना दायां हाथ पूर्व में ले जाए और फेस देखे कहां है। फेस आपका क्या होगा? फेस हो जाएगा आपका उत्तर में। फेस आपका कहां होगा? उत्तर में। ये हो गई गीता, फेस हो गया उत्तर में। और दूसरा व्यक्ति के बारे में पूछा गया, दूसरा कौन है? सीता। सीता का फेस कहां होगा? दक्षिण में। इस क्वेश्चन का ज्यादातर आंसर 90% क्वेश्चन का आंसर 95 आप कह सकते हैं उत्तर या दक्षिण ही होगा, ठीक है। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 19 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 में गिवन है, रोशन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद एक मैदान में खड़ा था। रोशन प्रातःकाल यानी सुबह का समय था, प्रातःकाल सुबह का समय था, एक मैदान में खड़ा था। उसके पिता उसके विपरीत दिशा से आ रहे थे। विपरीत दिशा मतलब क्या? आमने सामने, ठीक है। आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो विपरीत आपका ये, मतलब आप मान लीजिए दक्षिण जा रहे हैं तो आपके विपरीत उत्तर हो गया। आप मान ले पूर्व जा रहे हैं तो आपके विपरीत पश्चिम, वो पश्चिम, आप पूर्व जा रहे हैं तो वो पश्चिम जा रहा है, ठीक है। उसके विपरीत दिशा से आ रहे हैं। पिता ने ध्यान से देखा कि उनकी परछाई उसके ठीक पीछे बन रही। उनकी परछाई उसके ठीक पीछे की ओर है। तो रोशन के सामने कौन सी दिशा है? तो आपको रोशन के सामने पूछा गया है, ठीक है। तो आप पहले अंडरलाइन करेंगे। क्या अंडरलाइन करना है? पहला आप अंडरलाइन करेंगे प्रातः काल, सुबह का समय। सुबह का समय अंडरलाइन करेंगे। दूसरा अंडरलाइन करेंगे उसके ठीक पीछे, उसके ठीक पीछे अंडरलाइन करेंगे। अब यहां पे उसके जो है किसके लिए यूज किया गया? यहां पे जो उसके टर्म है वो किसके लिए यूज किया गया? वो रोशन के लिए यूज किया गया। इसका मतलब रोशन के ठीक पीछे, मतलब वो टर्म किसके लिए यूज किया गया? रोशन के लिए। तो रोशन के ठीक पीछे। आप मुझे बताएं, सुबह का समय है, सुबह का समय, ठीक है। सूर्य कहां होगा? पूर्व में। तो छाया कहां बनेगा? पश्चिम में। पहला लाइन जो अंडरलाइन था उससे हमें पता चल गया छाया पश्चिम में बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है रोशन का पीछे,
रोशन का जो बैक है वो आपको पश्चिम में ले जाना है। तो ठीक है, मान लीजिए हम रोशन है, हमारा बैक पश्चिम इधर हो गया, बैक पश्चिम ले गए, तो हम किस दिशा में देख रहे हैं? पूर्व की ओर देख रहे हैं। आप भी ट्राई करें, अभी ट्राई करें, आप अपना बैक पीठ जो है आप पश्चिम ले जाएं। पश्चिम ले जाए तो आप देखिए आपके सामने कौन सा दिशा होगा, आपके आगे कौन सा दिशा है? उत्तर, आपके पीछे दक्षिण, आपके बाएं हाथ की ओर पश्चिम, आपके दाएं हाथ की ओर पूर्व। तो अभी हम इस डायरेक्शन में मूव किए हुए, तो मेरे आगे कौन सा दिशा है? पूर्व। तो रोशन किस साइड देख रहा है? रोशन देख रहा है पूर्व की ओर। आपसे पूछा जाएगा रोशन के पिता किस साइड देख रहे हैं? तो पश्चिम, आमने सामने है तो पश्चिम, रोशन के पिता पश्चिम और रोशन देख रहा है पूर्व की ओर। सॉल्यूशन हो गया, कलम चलाने की भी आवश्यकता नहीं। तो ऐसे ही कोशिश करेंगे आप कि सोच करके ही सॉल्यूशन करें। तो ठीक है, आइए बोर्ड पे भी सॉल्यूशन कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19। रोशन प्रातः काल यानी सुबह का समय है। सुबह में सूर्य कहां होगा? बोलिए, साथ साथ बोला कीजिए, जिससे आपको अभ्यास प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर ज्यादा अच्छा होगा आप जब एग्जाम हॉल में होंगे। तो बोलिए, सुबह में सूर्य कहां होगा? सुबह में सूर्य होगा पूर्व में, ठीक है। अब शाम में सुबह में सूर्य होगा पूर्व में, छाया कहां बनेगा? छाया यानी परछाई, शैडो, छाया बनेगा पश्चिम में। अब आपको दूसरा अंडरलाइन है, उसके ठीक पीछे मतलब उसके यूज किया गया है रोशन के लिए। तो रोशन के पीछे, आपको रोशन के पीछे जो है यानी पीठ रोशन का बैक, वो आपको पश्चिम में ले जाना है। तो जब रोशन अपना बैक साइड यानी पीछे पीठ को पश्चिम ले जाएगा तो रोशन के आगे हो जाएगा पूर्व। ये रोशन रहेगा, रोशन, ये हो जाएगा पूर्व, और उसके पिताजी, अगर आपसे पूछा जाए रोशन के पिता, तो रोशन के पिता हो जाएगा पश्चिम। पिता के बारे में पूछा जाए तो पश्चिम होगा, और पुत्र के बारे यानी रोशन के बारे में पूछा जाए तो उसका फेस होगा पूर्व। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट, हम पार्ट 7 में हम क्लॉक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे इसी चैप्टर में डायरेक्शन टेस्ट में ही क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लीजिए 10:30 में घंटे की सुई पूर्व दिशा में है, तो 7:30 में मिनट की सुई किस दिशा में होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम पार्ट 7 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, हम रिप्लाई करेंगे। जब जरूरत मुझे महसूस होगा तो हम कॉल कर लेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो। ठीक है, हम उसका सॉल्यूशन कोशिश करेंगे कम टाइम में दे सकें। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।